हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष। और ये मेरा आज का वीडियो जो है वो एंटी लॉग कैलकुलेशन पर होने वाला है, जैसे कि आपने पोस्टर में देख लिया होगा। तो एंटी लॉग कैलकुलेशन हमें कहाँ जरूरत पड़ती है बच्चों, ये देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत खासा हिस्सा है एंटी लॉग कैलकुलेशन, जहां पर न्यूमेरिकल्स में चैप्टर्स जैसे इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे न जाने कितने चैप्टर्स में फॉर्मूले वाइज लॉग इस्तेमाल होता है और लॉग से फिर एंटी लॉग तक हमें पहुंचना पड़ जाता है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं और एंटी लॉग कैलकुलेशन से बहुत दुखी हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही एंटी लॉग कैलकुलेशन को सरल तरीके से कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बार लॉग वैल्यूज फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। log 10, log 2.3010, log 3.4771, log 4.60, log 5.69, log 6.77, log 7.85, log 8.90, log 9.95, log 10, 1। अब यहां पर बीच के जो वैल्यूज हैं उनको भी मैंने आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है। log 1.1.04, 1.2.08, 1.3.11, 1.5.176, 1.8.25, log 2.5.40, 3.5.54, 4.5.65, 5.5.74, 6.5, 0.817.5, 0.875, 8.5.925, ऑलमोस्ट 0.93, log 9.5, 0.975 या ऑलमोस्ट 0.977। ये मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूं अभी आपको वीडियो में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने करवाया था आपको। चलिए एंटी लॉग में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमने एक बार इसे रिवाइज कर लिया है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ट्रिक। केस नंबर 1, अगर log x की वैल्यू कोई होल नंबर हो, मान लीजिए log x की वैल्यू कोई होल नंबर हो, तो ट्रिक क्या होगा या हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग। तो ट्रिक होगा एंटी लॉग वैल्यू x निकालने का तरीका, x इज इक्वल टू 10 के पावर में होल नंबर को प्लस करके रख दीजिए। इसका मतलब अगर मान लीजिए log x इज इक्वल टू 4 है तो मुझे x निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 10 के पावर में ये 4 को प्लस करके रख देना, एंटी लॉग वैल्यू रेडी हो गई। सिमिलरली log x इज इक्वल टू 15 अगर हो तो मुझे कुछ नहीं करना, एंटी लॉग निकालने के लिए x इज इक्वल टू 10 के पावर में ये 15 को प्लस करके रख दीजिए। एक और एग्जांपल, x निकालने के लिए log x की वैल्यू 12 दी है, तो x निकालने के लिए एंटी लॉग 12 निकालना है, आंसर आएगा 10 के पावर में प्लस 12। ये आ गया आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा सरल तरीके से मैंने आपको इस एंटी लॉग को निकालना सिखा दिया। ये पहला केस था। अब देखिए दूसरे केस में जाने के लिए हमको एक छोटी सी चीज और समझनी होगी कि अगर मान लीजिए ये होल नंबर ना होता, अगर ये होल नंबर का केस था तो हमने कुछ नहीं किया, 10 के पावर में प्लस करके होल नंबर रख दिया। पॉजिटिव लॉग में एंटी लॉग निकालने के लिए आपको अगर कोई होल नंबर दिया हो तो 10 के पावर में प्लस होल नंबर करके रख देना होता है। लेकिन अगर ये होल नंबर ना होकर मान लीजिए कि कभी डेसिमल फॉर्मेट में दिया हो तो क्या करेंगे, तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हो, लेकिन जरा ध्यान से देखना, मैं आपको तरीका सिखाता हूं। आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू आप लिख दोगे एंटी लॉग ऑफ 0.60। अब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये कहां से लाए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको वैल्यूज एक बार रिवाइज करा दिया था। देख लीजिए अच्छे से, अगर हम log 4 की वैल्यू देखें तो 0.6 होगी। तो अगर मैं ऐसा आपको एक अंदाज बता दूं कि log 4 अगर 0.6 है तो हम कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा अगर मैं लिखूं कि log ऑफ 4 इज इक्वल टू 0.60, तो आप 4 को यहां छोड़ दीजिए, लॉग को इस तरफ भेजने पर यह बन जाता है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 0.60 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एंटी लॉग 0.60 किसकी वैल्यू हो गई,
4 की वैल्यू हो गई। बड़ा सिंपल है, लॉग इधर लिखा हुआ है, इस तरफ जाने पर ये बन जाता है एंटी लॉग। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉग टेबल का कितना खासा योगदान है। बड़ा सरल हो जाता है उसके बाद अगर आप लॉग टेबल जानते हो तो लॉग की वैल्यू जो है उधर जाने के बाद वो एंटी लॉग बन जाती है। जैसे log 4 अगर 0.6 है तो 4 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.60 हो जाए। सिमिलरली अगर मैं log 5 0.69 लेता हूं तो 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एंटी लॉग ऑफ 0.69। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.460 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4, बिकॉज log 4 इज इक्वल टू 0.6। सिमिलरली log x इज इक्वल टू 0.90 है तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एंटी लॉग ऑफ 0.90। और अगर आपको लॉग टेबल वैल्यूज याद है तो 0.9 किसकी वैल्यू होती है, देख लो log 8 की, तो आंसर आ गई x की वैल्यू 8। सिमिलरली अगर log x निकालने के लिए वैल्यू दिया 0.925 तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.925 आ जाएगा। और आपको पता है कि 0.925 किसकी वैल्यू होती है, 8.5 की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8.5। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें बड़े आसानी से समझ में आ रही होगी। अपन अब अगला केस बिल्कुल देखने को तैयार हो गए हैं। अगला केस एक बार देख लेते हैं बच्चों। अगर log x इज इक्वल टू एनी नंबर विद डेसिमल हो, मतलब क्या बोल रहा हूं एक बार देख लीजिए। log x इज इक्वल टू मान लीजिए 13.60, एनी नंबर विथ डेसिमल। तो log x इज इक्वल टू एनी नंबर विद डेसिमल का एंटी लॉग कैसे निकाले, तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 13.60। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब लग रहा है कि यार इसको क्या सॉल्व करने का तरीका हो सकता है। तो आपको मैंने अभी अभी जो सिखाया है उन दोनों को मैं मर्ज करके एक ये केस में आपको ट्रिक बना के दे देता हूं। तो इसका ट्रिक होगा, पुट द नंबर इन फ्रंट ऑफ डेसिमल टू पावर ऑफ 10। तो डेसिमल से पहले में जो नंबर है, यहां नंबर कौन सा है, 13। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, पुट द नंबर इन फ्रंट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के पहले वाला नंबर, टू पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 में ये 13 आंसर में रहेगा। लुक एट द डेसिमल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। डेसिमल वैल्यू ये रहा 0.60। टू गेट इट्स वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल, तो लॉग टेबल में 0.60 किसका वैल्यू है, आपको पता है कि log 4 होता है 0.60। तो इसका मतलब ये 0.60 का जो वैल्यू है हमने लॉग टेबल से देख लिया 4, तो हमारा आंसर रेडी हो गया 4 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 13। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। एक बार और एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। मान लीजिए हमारा नंबर होता 15.90। तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, डेसिमल से पहले वाले नंबर को पकड़ो, 10 के पावर में रख दो। डेसिमल के बाद ये नंबर के बाद जो डेसिमल में फिगर दिया है 0.90, इसको देख लो। और 0.90 किसका वैल्यू होता है, 8। तो 8 इंटू 10 टू द पावर 15। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है उसको देख लो 13, पावर में रख दीजिए। डेसिमल के बाद वाला नंबर है 0.60, इसका लॉग टेबल वैल्यू देख लो 4, आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 13। सिमिलरली log x इज इक्वल टू, अगर आपका 15.90 हो तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू दी पावर 15 लिख सकते हैं। बड़ा सरल है, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। x इज इक्वल टू, अब क्या करूं, डेसिमल से पहले कौन है 12, तो 10 के पावर में 12 हो गया। और 0.6 किसकी वैल्यू है, log 4 की वैल्यू है, आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू दी पावर 12। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 10 के पावर में 14। 0.3 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ निकाले तो डेसिमल से पहले कौन है 6, 10 के पावर में 6। 0.77 किसकी वैल्यू है, log 6 की वैल्यू है। यहाँ आंसर लिख देते हैं 10 के पावर में 13 और 0.47 3 की वैल्यू है। यहाँ x की वैल्यू में 10 के पावर में 3 और 0.9 किसकी वैल्यू है, 8 की वैल्यू है। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे 10 के पावर में 16। 0.80 किसकी वैल्यू, 0.80 वैल्यू बन जाएगी 6.3 की। सिमिलरली यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 के पावर में 13 और 0.74 वैल्यू हो जाती है 5.5 log की। यहाँ पर x में 10 टू दी पावर 2 होना ही है और 0.925 किसकी वैल्यू है, 8.5 की वैल्यू है। तो बहुत आसानी से बन रहा है, मेरे ख्याल से मजा भी आ रहा होगा।
ये एक और केस देख लेते हैं, लेकिन ये है नेगेटिव लॉगरिथम वाली केस। नेगेटिव लॉग x इज इक्वल टू होल नंबर दिया है, ट्रिक एंटी लॉग वैल्यू की कैसे निकालें, तो कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 10 के पावर में माइनस होल नंबर। मैंने इसके पहले भी सीखा था, अगर ये पॉजिटिव लॉग होता तो आप यहाँ 10 के पावर में प्लस होल नंबर रखते, वैसे ही यहाँ नेगेटिव लॉग है तो 10 के पावर में माइनस होल नंबर करके रख दीजिए। बड़ा सरल है, मजेदार है। चलिए कोई प्रैक्टिस देख लेते हैं। माइनस लॉग x इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू कुछ नहीं करना, 10 के पावर में इस 5 को ले जाके माइनस साइन में रख दो। यहां पर x की वैल्यू 10 के पावर में -6 निकल जाएगी, यहां पर x की वैल्यू 10 के पावर में -8 निकल जाएगी। बड़ा सरल है, सिंपल सा। अगर आपको लग रहा है कि इसको चेक करके देखें तो लेट अस पुट दिस वैल्यू फॉर अ चेक। एक बार चेक करके देख लेते हैं। माइनस लॉग x इज इक्वल टू 5। अगर हम x की वैल्यू यहां पर बोल रहे हैं कि 10 टू द पावर -5 है, तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लो। माइनस लॉग x की जगह हमने सॉल्व किया 10 टू दी पावर -5, तो 10 के पावर में -5 है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस लॉग 10 टू दी पावर -5 को सॉल्व करने के लिए माइनस ऑफ -5 इंटू लॉग 10 कर देंगे। अब माइनस ऑफ -5 क्या होता है, +5, log 10 की वैल्यू 1, मतलब आंसर आ रहा है +5 जो हमें जरूरत था। तो बड़ा सरल है, सिंपल सा ट्रिक है। मैंने चेक इसीलिए कराया कि नेगेटिव लॉगरिथम में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आप बिल्कुल इस पे विश्वास करिए कि ये जो ट्रिक है 100% कारगर है। आप नेगेटिव लॉग की कोई भी ऐसी वैल्यू जो होल नंबर में है और उसको अगर एंटी लॉग निकालनी है तो सीधा माइनस होल नंबर करके रख सकते हैं। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीएच के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एक और आगे प्रैक्टिस देख लेंगे। ये अगली केस देखते हैं। नेगेटिव लॉग में कोई नंबर डेसिमल के साथ हो तब क्या करते हैं, जैसे माइनस लॉग x इज इक्वल टू 3.1। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर के बाद वाला होल नंबर लेना है, टेक द नेक्स्ट होल नंबर। तो इसके बाद वाला होल नंबर होता है 4। तो हमारे आंसर में ये पावर में लेकर होल नंबर को माइनस करके लिख दो। मतलब मैंने क्या किया, अब हमने 3.1 का अगला होल नंबर लिया, टेक द नेक्स्ट होल नंबर, पुट द होल नंबर विद नेगेटिव साइन टू पावर ऑफ 10। फिर मैंने क्या किया, इस 4 को लेकर माइनस करके 10 के पावर में रख दिया। ठीक है, अगला स्टेप होगा सब्सट्रैक्ट द होल नंबर। ये जो आप एक रफ कर लेते हैं यहां पर मैं लेता हूं ये होल नंबर जो मैंने इसके बाद वाला लिया था, और उसके बाद ये क्वेश्चन में जो दिया है नंबर, उन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है सब्सट्रैक्ट द होल नंबर फ्रॉम गिवन नंबर इन द क्वेश्चन। होल नंबर जो हमने लिया है इसके बाद वाला और गिवन नंबर 3.1 है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। एंड सी द लॉग टेबल वैल्यू ऑफ ऑब्टेन नंबर। तो इनका ऑब्टेन नंबर है 0.9 और इसका लॉग टेबल वैल्यू अगर हम देखें तो ये log 8 की वैल्यू है। मल्टीप्लाई द लॉग टेबल वैल्यू विथ वैल्यू ऑफ पावर टू 10। तो इसके साथ हम इस लॉग टेबल वैल्यू 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा आसान है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अपन एक बार चेक करके देखें कि क्या हमारा ट्रिक सही है तो ज्यादा विश्वास हो जाएगा इस ट्रिक पर। तो चलिए देखते हैं अपन इसमें क्या कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो चेक करते हैं, मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -4 इसका करेक्ट आंसर है एंटी लॉग का, तो इसको अगर यहां रखूं तो ये आंसर आनी चाहिए। तो लेट अस राइट माइनस लॉग x की जगह 8 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ 8 इंटू 10 टू दी पावर -4 को कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ -4, ठीक है, माइनस लॉग 8। तो ये माइनस ऑफ -4 हो गया +4, माइनस लॉग 8 की वैल्यू 0.9, आंसर आ गया 3.1 जो मेरा क्वेश्चन था। देखिए माइनस लॉग x इक्वल टू 3.1, तो हमें 3.1 मिल गया। 3.1 क्या रखने पर मिला, 8 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब ये ट्रिक बिल्कुल सही काम कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या करना है, फिर से वही x इज इक्वल टू इसके बाद वाला होल नंबर 6 है, तो 10 के पावर में ये -6 रख लो। रफ वर्क कर लेते हैं, ये दिया हुआ नंबर से माइनस करेंगे 6 को, होल नंबर को, जो हमने होल नंबर लिया है 6 और दिया हुआ नंबर 5.4 है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ रहा है 0.6, ये किसकी वैल्यू है, log 4 की वैल्यू। आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू दी पावर -6। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए माइनस लॉग x इज इक्वल टू 6.6 रहा होता, तो क्या करते, अगला होल नंबर लेते। 6.6 का अगला होल नंबर 7, तो 10 टू दी पावर -7, 7 में से 6.6 गया, बचा 0.4, तो 0.4 किसका वैल्यू है 2.5। चलिए जल्दी जल्दी इस पे एक बार और
प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी सब चीजों का रिकैप करने के लिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं, पहला सवाल है माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 8.31 माइनस लॉग एक्स है, नेगेटिव लोगारिथम है, तो अगला होल नंबर लेकर करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, मतलब आपके पास आंसर में 10 टू द पावर -9 होगा। 9 में से 8.31 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बचेगा 0.69। 0.69 किसका वैल्यू है? 5 का आंसर आ गया। एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव लॉग में अगला होल नंबर ले लो, 10 टू द पावर -8 आंसर में रहेगा। 8 में से 7.19 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 0.81 आएगा, और 0.81 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.5 की, तो आंसर आ गया 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -8। अगला है फिर नेगेटिव लॉग में, तो x की वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट होल नंबर 5, तो 10 टू दी पावर -5 आंसर में होगा। 5 में से 4.15 0.85, 0.85 की वैल्यू 7 की होती है। अगला इस पे देखें तो अगला होल नंबर 10 टू दी पावर -4, नेगेटिव लॉग में चल रहा है इसीलिए अगला होल नंबर ले रहा हूं, -4 आ गया। 4 में से 3.23 0.77, 0.77 आंसर है 6 का। इसका फिर से नेगेटिव लॉग का वैल्यू निकालना है, तो अगला 10 टू दी पावर -7 होल नंबर ले लिया। 7 में से 6.7 हटा दिया, 0.3 आंसर आ गया 2, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये भी नेगेटिव लॉग में है। होल नंबर है, कुछ नहीं करना, 10 के पावर में -5 रख दो। ये प्लस लॉग में ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या करना है, डेसिमल से पहले जो वैल्यू है उसको पावर में रख दो, 10 टू दी पावर 15। 0.77 किसका वैल्यू होता है? तो बोलोगे 6 का वैल्यू होता है। हो गया आंसर, नेगेटिव लॉग में है तो इसमें अगला होल नंबर लेना पड़ेगा, 10 टू दी पावर -6। 6 में से 5.1 0.9 बचेगा, आंसर आ गया 8 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये पॉजिटिव लॉग में है, कुछ नहीं करना है, 10 के पावर में ले जाके +12 कर दो, ये भी पॉजिटिव में है। 0.9 किसकी वैल्यू है लॉग टेबल में? 8 की वैल्यू, तो आंसर आ गया 8। और अगला है x नेगेटिव में है, अगला होल नंबर ले लो 3, 10 के पावर में -3, इनको सब्सट्रैक्ट करिए तो 0.3 आ गया, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। आई होप यू आर एंजॉइंग द कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग नाउ। सारा पैटर्न मैं आप लोगों को सिखा दिया हूं, अब आप कोई भी चैप्टर के एंटी लॉग वाले न्यूमेरिकल्स बिल्कुल करने लायक हो गए हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मजेदार और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड बने रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।